एसएससी, बैंक, रेलवे एग्ज़ाम्स की जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो आइए जानते हैं ये सवाल क्या है। इसको हम मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी लगाएंगे और जो ट्रिक है उससे भी सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या है। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ साइड में वो करके। एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है। यदि वह व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसके स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी के जाने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। अगर ऐसा प्रश्न है तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान देना। इसको हम पहले देखो यहाँ पर ट्रिक भी हम इसमें लगा सकते हैं, बहुत कम समय में हम इसका आंसर बता सकते हैं। देखो किस तरह से करेंगे। आप जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, इसमें जो है डिस्टेंस पूछी जा रही है कि उसके घर से जो रेलवे स्टेशन है कितना दूर है। ठीक है, तो इसमें देखो डीएसटी आप जानते हैं, डीएसटी यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये आप जानते हैं। तो इसमें क्या करना, आपने डिस्टेंस निकालनी कि उसके घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। तो देखो पहले यदि वह जाता है 5 की स्पीड से तो वह उसके स्टेशन पहुंचने 7 मिनट पहले रेलगाड़ी चली जाती है। तो यानी जैसे रेलगाड़ी की टाइमिंग सुबह 8 बजे जो है चलने की है, 8 बजे जाने की है, तो ये 7 मिनट लेट हो रहा है। तो ये कितने बजे पहुंचा होगा? 8:07 पे, क्योंकि 7 मिनट लेट हो रहा है। गाड़ी जाने की, ऐसे मान लो गाड़ी जाने की टाइमिंग कितनी है? 8 बजे, लेकिन वह 7 मिनट लेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो 8:07 पे पहुंचा होगा। इसी तरह से तो यहाँ पर जब वो स्पीड क्या है उसकी 5 की स्पीड से जा रहा है, जब वो 5 की स्पीड से जा रहा है तो 7 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, अगर वो जाता है, यहाँ पर लिखा है 6 की स्पीड से, तो उस 6 की स्पीड से जा रहा है तो वह जो है रेलगाड़ी जाने से 5 मिनट पहले पहुँच रहा है। यानी यहाँ पर रेलगाड़ी जाने की टाइमिंग मान लिया 8 बजे है, तो 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो इसका मतलब वो 7:55 पे पहुँच रहा होगा, है ना, 7:55 पे पहुंच रहा हो। यदि उसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो जो है 7 मिनट लेट हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कितना इसके समय के बीच का अंतर कितना आ रहा है। समय का अंतर जो है देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 55 से और 55 से 5 मिनट, तो ये हो गया 55 और 5 है ना 60 हो गए, और 7 मिनट ही यानी 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों समय के बीच में 12 मिनट का अंतर पड़ रहा है। इस चाल के कारण यदि पहले उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 7 मिनट लेट हो रहा है, तो यानी जैसे 8 बजे पहुंचना तो 8:07 पे पहुंच रहा होगा। यदि वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो यानी 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। जैसे 8 बजे जानी थी गाड़ी को, तो यानी गाड़ी से जाने से 5 मिनट पहले यानी 7:55 में पहुंचा, तो 7:55 से लेकर 8:07 तक कितना मिनट का अंतर हो गया? 12 मिनट का। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डीएसटी। इसमें देखना, ये देखो डिस्टेंस निकालनी है कि उसके घर से स्टेशन कितना दूर है, डी निकालना है, डिस्टेंस निकालनी। तो यहाँ पर स्पीड, पहली स्पीड रखेंगे 5 इंटू दूसरी स्पीड रखेंगे बटे दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस, और इंटू दोनों इस स्पीड के कारण जो समय है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 12 मिनट का। तो यहाँ पर रखेंगे हम 12 मिनट, और इस 12 मिनट को, जो 12 मिनट है, क्योंकि यहाँ पर जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको घंटे में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर नीचे क्या रखेंगे? 60, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा मिनट। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लो कैलकुलेट करते हैं इसको, 12 से डिवाइड किया, 12 पंजे 60, यहाँ पर 5 गुणा 6, और इसको माइनस करेंगे, इसमें से माइनस किया 1, और यहाँ पर 5 आ गया नीचे, 5 से 5 कटा 6 आ गया, बस 6 रह गया, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर। तो उसके घर से जो रेलवे स्टेशन कितना दूर है? 6 किलोमीटर, ये आंसर आ गया। तो ऐसे करना है इसको, डीएसटी लगा करके ये जो है इस फॉर्मूले से इसको करना, शॉर्ट ट्रिक से करना है। पहली चाल गुणा दूसरी चाल, दोनों चालों के बीच का अंतर, गुणा जो समय है उसके, इन चालों के कारण अंतर कितना पड़ा? 12 मिनट का अंतर पड़ रहा है। तो मिनट को जो किस में चेंज करना है? घंटे में, तो यानी 12 मिनट है, उसको घंटे बना तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर। तो ऐसा जो प्रश्न होगा तो इस तरह से करना है। इसी प्रश्न को यदि हम कॉन्सेप्ट से करें तब भी कर सकते हैं। देखो जरा, देखो किस तरह से करें। देखो मान लिया मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये उसका घर है, यहाँ पर ये जो है घर है, ठीक है, किसी व्यक्ति का एक घर है, हाउस है यहाँ पर,
और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा कि दूरी उसके घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। हमने मान लिया कि x किलोमीटर है। पहले उसकी चाल देखना, यहाँ पर कितनी देर की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय, समय बराबर क्या हो, दूरी बटे चाल। तो यानी दूरी हम x मानते हैं, चाल कितनी है, 5 है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमने x मान ली है, चाल क्या उसकी 5 है, तो x बटे 5 रखेंगे। फिर यदि वो चाल बढ़ा देता है 6 की स्पीड से तो कितना समय लगेगा, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी देखो, अब चाल बदल दी ना, अगर वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा, समय उसको कितना लगेगा, x बटे 6। इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों समय के बीच का अंतर कितना है, 12 मिनट का। अभी हमने निकाला था 12 मिनट का अंतर है, क्योंकि अगर वो 5 की स्पीड से जा रहा है तो 7 मिनट पहले जो है गाड़ी चली जा रही है, यानी वो 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। और यदि वो 6 की स्पीड जा रहा है तो 5 मिनट पहले, गाड़ी जाने के 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो यानी डिफरेंस कितना आ गया, अभी मैंने समझाया था, जैसे गाड़ी जाने की टाइमिंग कितनी है, 8 बजे है, तो अगर 5 की स्पीड से जा रहा है तो 7 मिनट पहले गाड़ी चली गई, तो इसका मतलब वो 8-7 पे पहुंचा होगा। यदि वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब वो 7:55 पे पहुंच गया होगा। तो इन दोनों के बीच का 7:55 से लेकर 8:07 तक कितना मिनट अंतर आ रहा है, 12 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। तो 12 मिनट हमने लिखा कि दोनों समय का बीच का जो डिफरेंस है वो 12 मिनट है। अगर आपका ये लाइन समझ आ जाए तो बस हो गया प्रश्न सॉल्व। यहां से उसके घर से रेलवे स्टेशन कितना है, x किलोमीटर है दूरी, और यानी दूरी बटे, अगर हम चाल रखेंगे समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, दूरी x है, चाल ये थी, है ना। दूरी जो हमने x किलोमीटर मानी है और चाल क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी हमने यहाँ पर, अगर वो चाल बढ़ा देता है 6 रखता है तो यानी दूरी समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों समय के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 12 मिनट का अंतर आ रहा था। अब इस मिनट को हम क्या करेंगे, इसको घंटे बनाएंगे, यानी 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मिनट की जगह क्या आएगा, आवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ देखना, यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर, तो इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका इससे भी, है ना। तो इससे ही देखो, ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, यहाँ x बटे 5 या x बटे 6, एलसीएम लेंगे, 6 का गुणा यहाँ, 5 का यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5x, और नीचे हो जाएगा 5 गुणा 6, एलसीएम लिया, और यहाँ पर इससे हमने डिवाइड किया, 12 कम 12, 12 पंजे 60, ये हो गया ऐसे। 5 से ये कट गया, देखो यहाँ पर कितना बचा आपके पास, x बटे 6, और यहाँ एक 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 6 किलोमीटर आ रहा है, वही आंसर। तो यानी इस प्रश्न को हम जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको सिखाया। मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगा, ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी सीधे सीधे आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 गुणा 6 करा, दोनों के बीच का अंतर 6 माइनस 5 गुणा 12 मिनट का डिफरेंस था, इसको डिवाइड कैसे, डीएसटी लगाया, है ना। और यहाँ पर इस पर क्या करेंगे, इससे माइनस क्या, 1, 5 से 12 पंजी 60, 5 से 5 कटा 6 आ गया, 6 किलोमीटर। तो इससे भी कर सकते हैं, पहली चाल गुणा दूसरी चाल, है ना, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों के बीच का अंतर गुणा 12 मिनट था, उसको घंटे में बदल दिया, कैलकुलेट कर दिया, आ गया आंसर आपका। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे। टाइप का एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें देखना आप इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आप करेंगे खुद। लो करिए जरा इस प्रश्न को, इसका आंसर बताओ। मैं साइड हो जाता हूं, आंसर बताना इसका। सेम प्रश्न है, आंसर बताइए। एक व्यक्ति जब अपने घर से कार्यालय की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पर ये शब्द होना चाहिए था 5 मिनट देरी से पहुंचता है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट क्या करता है, देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, देरी, लेट पहुंचता है, ठीक है, देरी से पहुंचता है अपने कार्यालय 5। लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है वह ठीक समय पर कार्यालय पहुंच जाता है। बताइए उसके घर से कार्यालय कितना दूर है, बताइए। जैसे माना उसको ऑफिस पहुंचना था, 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे, अगर सुबह 9 बजे पहुंचना है तो यदि तो चलता है वो 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंच रहा है, चल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है,
यानी उसको 9 बजे पहुंचना था, लेकिन वो कितने बजे पहुंच रहा होगा? 9:05 पे। 5 मिनट लेट हो रहा है तो 9:05 पे पहुंच रहा होगा। यदि वो चलता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 6 की स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पर वो 5 ठीक समय पर पहुंच रहा है। तो 6 की चाल से चलता वो ठीक समय पर, यानी ठीक 9 बजे पहुंच रहा है। 9 बजे उसके कार्यालय पहुंचने की टाइमिंग है, तो ठीक 9 बजे पहुंच रहा होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखेंगे हम कि 9:05 और 9, इनके बीच का अंतर कितना रहा है? 5 मिनट का अंतर आ रहा है। तो लगा देंगे हम, कौन सा लगा दो? DST लगा दो। DST डिस्टेंस निकालनी, उसके घर से जो कार्यालय है कितना दूर, डिस्टेंस निकालनी। तो पहली चाल गुणा दूसरी चाल, ऐसे रखेंगे, पहली चाल गुणा दूसरी चाल, दोनों चालों के बीच का अंतर गुणा जो समय है, टाइम है, और टाइम कितने का? 5 मिनट। और 5 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। घंटे में क्यों चेंज करना है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी घंटे में चेंज करना है। आई बात समझ? तो आपकी समझ आ गया होगा। अब हम डिवाइड करेंगे, देखो इससे डिवाइड, देखो 6 में से 5 माइनस, यहाँ तो 1 आ गया। इसमें से आपने डिवाइड किया से, 6 ही कम 6, 5 ही कम 5 दूनी 10, 12 आ गया। 6 से डिवाइड करेंगे 2, और यहाँ ऊपर 5 रहेगा, नीचे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 का आधा, 5 का आधा कितना का? 2.5, है ना, 2.5 किलोमीटर। तो उसके घर से जो कार्यालय है वो कितना है? 2.5 किलोमीटर है। अगर दशमलव में लिखेंगे तो ऐसे लिखना 2.5 या 2.5, एक ही बात है। तो ये 2.5 किलोमीटर उसके घर से जो कार्यालय इतना दूर है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और इसको कॉन्सेप्चुअल भी कर सकते हैं। मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लगाएंगे, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी में अगर मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाना है तो देखो ये मैंने ऐसे सॉल्व किया, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखो ऐसे लगाएंगे कि ये उसका घर है, मान लिया ये उसका घर है यहाँ पर, और इसका ऑफिस है यहाँ पर, इस जगह। इसके बीच की दूरी कितनी है? x किलोमीटर है, ये मान लेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? x किलोमीटर। चाल पहले ये रखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, फिर ये लगा जब उसकी 6 की स्पीड है तब क्या? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो वही है सेम, और चाल उसने बढ़ा दी, अब 6 की स्पीड कर दी। तो इस स्पीड के कारण उनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो 5, देखो जब 5 की स्पीड जा रहा तो 5 मिनट लेट हो रहा था, 9 बजे पहुंच रहा था, 9:05 पे पहुंच रहा है। जब 6 की स्पीड से जा रहा है तो ठीक समय पर पहुंच रहा है, 9 बजे पहुंच गया, यानी 5 मिनट का डिफरेंस आ गया ना। तो यहाँ पर दोनों समय के बीच का अंतर कितना है? 5 मिनट। और 5 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आवर से लिखेंगे यहाँ पर। तो जब देखो किलोमीटर कैंसिल हो गया, ये आवर्स ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाए, आवर से ये भी कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सीधा क्या बचेगा? x/5 और x/6 बराबर कितना हो गया? अगर आप इससे डिवाइड करते तो यहाँ पर 1/12 आ गया, 12। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ 6x में से 5x माइनस हुआ तो कितना? x बचा, और नीचे 5 गुणा 6, और यहाँ पर ये आ गया आपका। इससे आपने डिवाइड किया 2, इसकी मल्टीप्लाई करी, x बराबर 5/2 आ गया वही, यानी 2.5 किलोमीटर या 2.5, एक ही बात है। ठीक है, तो आ गया इससे भी वही। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये लाइन आनी चाहिए। ये डिस्टेंस x मानी और समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। पहली चाल और दूरी बटे दूसरी चाल, दोनों के बीच का अंतर 5 मिनट का है, 5 मिनट का है। तो इसको सॉल्व कर दें। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। दोनों तरीके से कोई बड़ा नहीं है। मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जरूर लगाना है, ये भी सीखना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये प्रश्न जो है सब जगह, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब जगह जो है बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, आपकी समझ आ गया होगा। और ठीक है, फिर अगर आपके जो है और प्रश्न भी चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे जो है ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। तो ज़रूर आप जो है कमेंट करके बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।